हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डायमेंशन का थर्ड यूज, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, जिसमें हमें मालूम था कि फिजिकल क्वांटिटी किस किस फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। बेटा हमें उस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करने हैं। बेटा इसमें से एक क्वेश्चन है कि इफ वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन डेंसिटी d एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e, देन ड्राइव फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी v। अपना बेटा वही सेम कंसेप्ट, लेट v डिपेंड करने का मतलब बेटा v प्रोपोर्शनल है, किस किस पर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी d पर। तो बेटा मैंने d की पावर a मान लिया एंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी e की पावर बेटा b है। अब साइड बेटा आपको बता दूं कि जो e का डायस फॉर्मूला होगा बेटा, जितनी भी मॉडुलस होते हैं इलास्टिसिटी के बेटा, वो सभी प्रेशर के जैसे होते हैं। बेटा प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस टू अपॉन बेटा एरिया के लिए एल स्क्वायर। तो बेटा ये होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके स्टूडेंट्स, और बेटा डेंसिटी का हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मास के लिए एम अपॉन एल क्यू आएगा, ऊपर आकर एल की पावर माइनस थ्री। तो बेटा इनकी जरूरत पड़ेगी, मैंने यहाँ पर निकाल के आपको दिखा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है इसके बाद बेटा स्टेप क्या होता था, हम कांस्टेंट यूज करते थे कि b की पावर a की पावर b, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा दोनों साइड की डायमेंशंस लिखते थे ऑन राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। लिखो बेटा डायमेंशंस। तो बेटा v वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन होती है। k बेटा आपको पता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। d बेटा यहाँ पर डेंसिटी है, इसके लिए बेटा क्या होगा, एम एल माइनस थ्री। ओके, और इस पर बेटा पावर कितनी है, पावर है बेटा इस पर a। अब बेटा यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, इट मींस मॉडुलस वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो मैं दे रखा है वो है बेटा एम एल माइनस वन टी माइनस टू की बेटा पावर कितनी है, यहाँ पर b आ रही है। अब देखो यहाँ पे m तो है नहीं, तो एम जीरो एल टी माइनस वन इक्वल टू बेटा देखो ध्यान से, यहाँ से m की पावर क्या है, वन इंटू ए, यहाँ से m की पावर वन इंटू बी, बी तो प्लस का b और आ गया। बेटा l की पावर माइनस के थ्री ए, एल की पावर माइनस के बी, और बेटा t की पावर माइनस टू बी। आपको पता है सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं जहाँ सबसे कम वेरिएबल हो। यहाँ पे बेटा दो है, यहाँ दो है, यहाँ एक है। तो उसके बाद होगा ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस। बेटा डायमेंशन की कंपेयर करो डायमेंशंस की, तो देखो t की पावर कितनी है यहाँ पे, माइनस टू भी। बेटा यहाँ पे कितनी है, t की पावर माइनस वन। तो बेटा b तो आ गया हमारा वन अपॉन टू। अब बेटा a निकालना है, तो या तो आप यहाँ से a निकाल लो इसकी हेल्प से या इसकी हेल्प से, बेटा आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ। बेटा m की जो पावर है इधर a प्लस बी, इधर बेटा m की पावर कितनी है, जीरो। बेटा b मैं निकाल चुका हूँ हाफ, तो बेटा यहाँ से जो a निकल कर आया माइनस का हाफ होगा। बेटा इससे निकालोगे इससे भी सेम वैल्यू आएगी, तो a की वैल्यू यहाँ से भी क्या आएगी, माइनस हाफ। देखना आप निकाल के। ओके, अब इसके बाद बेटा हमें a और b दोनों मिल चुके हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट बेटा फर्स्ट में रखो इन वैल्यूज को, तो b इक्वल टू के डी की पावर a, बेटा a कितना है, माइनस हाफ, e की पावर b, e की पावर b है बेटा, b कितना है, हाफ दे रखा है यहाँ से हमें। तो b इक्वल टू के, बेटा e की पावर हाफ है ऊपर प्लस में, बेटा इसे नीचे ले जाएंगे तो नीचे आके ये भी प्लस में हो जाएगी। तो b आया बेटा यहाँ से k, दोनों की पावर हाफ है तो बेटा एक साथ लिख सकते हैं अंडर रूट में e अपॉन डी। लेकिन बेटा दिक्कत है k, तो यहाँ पे बेटा एक्सपेरिमेंट से k बना आता है, तो बाई एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू बेटा वन आती है। सो हमारा जो आंसर आएगा b इक्वल टू अंडर रूट e अपॉन डी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्कस फोर्स, बेटा हमारे लिए बस यहाँ पे फोर्स जाना जरूरी है। ए विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, रेडियस r ऑफ बॉडी एंड टर्मिनल वेलोसिटी v ऑफ बॉडी, देन ड्राइव फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स F। बेटा ऐसे मान लो कि ये कोई बॉडी थी जिसकी रेडियस बेटा r है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी v है, और बेटा ये एक लिक्विड में मूव कर रही है जिसका कोफिशिएंट विस्कोसिटी बेटा ईटा है। तो बेटा हमें यहाँ पे इस विस्कस फोर्स F के लिए
फॉर्मूला निकालना है बेटा। एक्चुअल में जो विस्कस फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा यहाँ पर, है ना। एक्चुअल में क्या है, फ्लूइड चैप्टर है हमारा, सेकंड पार्ट में आएगा, वहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा इसकी, है ना। फिलहाल हमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा, हमें बस अपना यहाँ पे देखना है कि डायमेंशनल मेथड को हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे लिए मेन है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे पहले क्या माना, लेट जो विस्कस फोर्स है एफ बेटा प्रोपोर्शनल है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ईटा पर, आर पर एंड वेलोसिटी वी पर। ठीक है बेटा, तो ईटा की पावर ए मान ली मैंने, आर की पावर बी और वेलोसिटी की पावर सी। तो बेटा यहाँ पे आपको पता है कांस्टेंट के लगता है, तो एफ इक्वल टू के, ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी, इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा डायमेंशन लिखते दोनों साइड की, ऑन राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। तो बेटा लिखो फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू। ओके, कि बेटा डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट होता है, ईटा का बेटा आप जानते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस वन, पावर बेटा ए, आर बेटा रेडियस लेंथ की तरह होती है, एल की पावर बी। बेटा इस वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, एल टी माइनस वन की पावर सी। अब देखो यहाँ से एम एल टी माइनस टू, बेटा यहाँ पे देखो इधर से एम की पावर बेटा वन इंटू ए वन ही, यहाँ पे बेटा एम है ही नहीं कहीं, एल की पावर बेटा देखो यहाँ से माइनस का ए, यहाँ से प्लस का बी, बेटा यहाँ से क्या आएगा वन इंटू सी प्लस का सी, टी की पावर देखो बेटा यहाँ से माइनस का ए, यहाँ टी है नहीं, यहाँ से माइनस सी। अब बेटा ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस, अब बेटा डायमेंशंस को कंपेयर करो। बेटा सबसे कम वेरिएबल को देखते हैं पहले, बेटा देखो m की पावर a है, यहाँ पे m की पावर क्या है वन है, तो बेटा यहाँ से तो हमें a तो डायरेक्ट वन मिल गया। आगे बेटा दो पर आओ, इस पर आओ, t की पावर माइनस से माइनस सी इक्वल टू बेटा यहाँ से t की पावर क्या है माइनस टू, तो बेटा माइनस इसकी वैल्यू वन माइनस सी इक्वल टू माइनस टू, दिस इम्प्लाइज बेटा यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी माइनस सी इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, तो बेटा c भी क्या आएगा हमारा वन आएगा, दोनों बेटा वन वन आ गए। इसके बाद बेटा आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसे। इसके बाद बेटा इस पर आओ l की पावर, तो यहाँ से l की पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, बेटा यहाँ से l की पावर क्या है वन है, बेटा a की वैल्यू आपने वन निकाली प्लस बी, सी की वैल्यू बेटा वन है इक्वल टू वन, बेटा वन से वन कट गया ये वाला, तो हमें b कितना मिला बेटा वन, तो तीनों वैल्यू मिल गई हमें। तो फ्रॉम फर्स्ट बेटा फर्स्ट पर रखो इनको, तो f इक्वल टू क्या आएगा के ईटा की पावर ए वन है, आर की पावर बी वन है, बी की पावर बेटा सी बी क्या है वन, तो मैं एफ मिला के ईटा आर बी। बेटा वैसे नहीं छोड़ सकते हैं, बट ये भी बेटा फेमस फॉर्मूला है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके बेटा जो वैल्यू मिलती है के की वो 6 पाई आती है, बाई एक्सपेरिमेंट फेमस फॉर्मूले में हमें याद हो जाती है ना, बाई एक्सपेरिमेंट जो के आएगा बेटा 6 पाई आएगा। सो बेटा जो विस्कस फोर्स लगेगा बॉडी पर वो होगा 6 पाई ईटा आर बी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें क्या बोला है कि इफ वेलोसिटी फोर्स एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। बेटा अब मास लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, उनकी जगह पर अगर हम इन तीनों को यूज करें तो ये पूछा है कि यंग्स मॉडुलस की डायमेंशंस क्या होंगी। तो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो देखो। पहले सबसे बेटा हम ये मान लें लेट जो यंग्स मॉडुलस बेटा इसको हम एक्चुअल में बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हमने माना कि जो यंग्स मॉडुलस होगा बाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, एक्चुअल में हम जानते हैं कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है फंडामेंटल पर तो डिपेंड करती है। तो ऐसे बेटा यहाँ पे जो फंडामेंटल है बाई के लिए कौन कौन है, ये तीन है, तो हमने माना बाई प्रोपोर्शनल है। एक तो बेटा वेलोसिटी की पावर, यहाँ पे देखो वेलोसिटी फोर्स एक्सेलरेशन को मैं ए यूज करूंगा, तो पावर बेटा मैं ए नहीं ले रहा, मैं पी क्यू आर में ले रहा हूँ। तो हमने माना जो यंग्स मॉडुलस है बाई वो डिपेंड करता है बेटा पहली फंडामेंटल वेलोसिटी की पावर पी पर, दूसरी फंडामेंटल कौन है बेटा यहाँ पर फोर्स की पावर क्यू पर, तीसरी फंडामेंटल बेटा एक्सेलरेशन है उसकी पावर आर पर डिपेंड करता है। ओके, बाई बेटा आपको पता है जितने भी सारे
मॉडुलस होते हैं, चाहे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बेटा सारे वो किसकी तरह होते हैं, प्रेशर की तरह होते हैं। तो मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ कि बेटा जो वाई का डायस फॉर्मूला होगा प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन बेटा एरिया एल स्क्वायर। तो ये क्या निकल कर आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बेटा बाकी के हम जानते हैं, ठीक है, तो ये मैंने साइड में निकाल के आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद कांस्टेंट बेटा यहाँ पर के लगाया हमने, v की पावर p, f की पावर q, a की पावर r, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा डायमेंशन लिखो दोनों साइड की, ऑन राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। बेटा आपको y का भी बता ही दिया मैंने, क्या है y का, m l माइनस वन t माइनस टू इक्वल टू बेटा के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है बेटा, v वेलोसिटी है, इसके लिए बेटा एल टी माइनस वन आएगा, पावर कितनी है p, फोर्स बेटा एम एल टी माइनस टू होता है बेटा, यहाँ पे पावर कितनी है q, एक्सेलरेशन बेटा एल टी माइनस टू, बेटा यहाँ पे पावर कितनी आएगी r आएगी। अब देखो यहाँ से एम एल माइनस वन टी माइनस टू इक्वल टू बेटा देखो m की पावर यहाँ से कितनी आ रही है q, यहाँ तो m है नहीं, यहाँ भी m नहीं है बेटा। अब आते हैं बेटा l की पावर बेटा यहाँ से कितनी आएगी p, यहाँ से l की पावर बेटा प्लस q, यहाँ से l की पावर बेटा प्लस r। अब आते हैं बेटा t पर, t की पावर यहाँ से बेटा माइनस के p, यहाँ से माइनस के 2q, यहाँ से बेटा माइनस के 2r। ओके, अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस। मैंने बेटा बताया था पहले सबसे कम वेरिएबल को कंपेयर करते हैं। बेटा देखो m की पावर q है, यहाँ पे m की पावर क्या है 1, तो बेटा डायरेक्ट आपको q कितना मिल गया 1 मिल चुका है ना। उसके बाद बेटा ये दो इक्वेशन टाइप की बनी है, इसको बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि दोनों को एक साथ मिला के बेटा हमें सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ से l की पावर पे देखो बेटा p प्लस क्यू प्लस r, बेटा यहाँ पे कितनी है l की पावर माइनस वन। ओके, इसको आप चाहो तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। नेक्स्ट बेटा t की पावर पे देखो माइनस p माइनस 2q माइनस 2r इक्वल टू बेटा यहाँ पे t की पावर क्या है माइनस 2 है, इक्वेशन नंबर बेटा 3। अब बेटा दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ 2 प्लस 3, तो आप देख रहे हो p से p कट गया, है ना। q और माइनस 2q क्या बचेगा बेटा माइनस का q, r और माइनस 2r क्या बचेगा माइनस का r, बेटा माइनस वन माइनस टू क्या हो गया माइनस 3। बेटा q हमारा 1 आ चुका है, तो माइनस वन माइनस r इक्वल टू माइनस 3। तो बेटा यहाँ से माइनस r कितना हो जाएगा उधर आकर माइनस के 2, तो बेटा r आएगा हमारा 2। बात समझ आई नहीं, तो माइनस r ये तरह के प्लस का हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा, r2 आ गया, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ उसे, ये तो मैं जरूरत पड़े, ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया तो उठा ही दूँ मैं, ठीक है, देख लिया हमने यहाँ पे क्या था इसका। अब देखिए बेटा r2 आ गया, देखो यहाँ से इक्वेशन 2 में रख दो, तो फ्रॉम 2 देखो बेटा 2 से p की वैल्यू बेटा हमें निकालनी है, प्लस q बेटा 1 था 1, और बेटा r कितना है 2 इक्वल टू माइनस 1, बेटा p आएगा यहाँ से माइनस के 4। तो फ्रॉम फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट से आपको y क्या मिला, y इक्वल टू के v की पावर p मीन्स माइनस 4, f की पावर q कितना था बेटा यहाँ पे हमारा 1 था, a की पावर r बेटा r था 2। हमें तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था इसका y का, तो सो अगर मैं y का डायमेंशन फॉर्मूला निकालूँ तो बेटा कौन कौन सी फंडामेंटल पर डिपेंड किया, के तो होगा नहीं कुछ, तो बेटा पहली फंडामेंटल जैसे मास लेते थे वहाँ पे बेटा वेलोसिटी है -4, जैसे बेटा हम लेंथ लेते थे यहाँ फोर्स है पावर 1 आएगी, जैसे बेटा हम यूज़ करते थे टाइम, ऐसे यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो बेटा ये यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, और हम कह सकते हैं बेटा यंग्स मॉडुलस की डायमेंशंस -4, 1 एंड 2 हैं, किस किस में, वेलोसिटी में, फोर्स में एंड एक्सेलरेशन में। तो हम ये भी कह सकते हैं इट मीन्स डायमेंशंस ऑफ y आर कितनी कितनी बेटा -4, 1 एंड 2 इन v, f एंड a। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा इस तरह से हम, अगर हमें ये मालूम है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस किस फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, उनकी फॉर्मूला इजीली फाइंड आउट
कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए। अब आपके लिए कोई नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो बेटा इजीली आप कंसेप्ट से उनको कर पाओगे। ओके, अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमने डायमेंशन मेथड पढ़े सारे बेटा उनमें कुछ कमियां थी तो उन्हीं को हमें देखना है। तो लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल मेथड, बेटा पहली लिमिटेशन आप देखी थी, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट के था बेटा उसकी वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंट से निकाली थी, इससे नहीं निकाल पाए थे, तो ये इसका पहला ड्रॉबैक हो गया। तो ये वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट यूजिंग डायमेंशनल मेथड, यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, है ना। सेकेंड वन, बेटा जब कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं तो बेटा हम इस मेथड से उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देखा था जो हमारा रेट ऑफ लो वॉल्यूम वाला जो आया था फॉर्मूला, उसमें कितनी फिजिकल क्वांटिटी थी बेटा 4 थी, लेकिन हमने क्यों ड्राइव कर दिया था, क्योंकि एक्चुअल में बेटा वो 3 में कन्वर्ट हो गई थी। P/L प्रेशर ग्रेडियंट 1 बन गया था, वो तो बाई डिफॉल्ट बन गया। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा डिपेंड करती और उनको हम रिड्यूस ना कर पाते तो बेटा ये मेथड वहाँ पर फेल हो जाता। तो वही लिख रहा हूँ मैं, इफ आ फिजिकल क्वांटिटी depends on more than 3 physical quantities, then we cannot derive its formula using डायमेंशनल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन थर्ड, अगर बेटा किसी फॉर्मूले में प्लस या माइनस इन्वॉल्व होता है, इट मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा टर्म इन्वॉल्व होते हैं, तो बेटा वहां भी ये मेथड वर्क नहीं करता। तो कह सकते हैं वी कैन नॉट ड्राइव अ फॉर्मूला containing plus and minus sign using dimensional method। लाइक जैसे मैं आपसे बोलूं कि ड्राइव करो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थोड़ा बीच में प्लस आ रहा है कि नहीं, तो ये मेथड उसको ड्राइव नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ वन, अगर बेटा किसी फॉर्मूले में ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा, या लोगरिथम फंक्शन आ रहे हैं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, तो बेटा उनको भी ये ड्राइव नहीं कर पाएगा। कोई सारे कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन यूज नहीं हो रही तो पावर वाला इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं, तो कैसे हम ड्राइव कर पाएंगे। तो फोर्थ है दिस मेथड, जो डायमेंशन मेथड है हमारा, कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूले कंटेनिंग, कौन कौन सा टर्म बेटा, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉमा लोगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल, पावर वाले बेटा ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक है बेटा वो फिनिश होता है। ओके, तो आपका वर्क है बेटा इनको अच्छे से रिवाइज करना सारे मेथड्स को, और जितनी मैक्सिमम प्रॉब्लम हो सके इन पर बेस्ड प्रॉब्लम बेटा करने की कोशिश करना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।